व्हाट वेयर द मेजर काउजेज बिहाइंड द अर्ली मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया? क्या क्या कारण रहे जो पहली बार बिहाइंड हुआ कि मुस्लिम का इन्वेजन इंडिया हुआ? अर्ली मुस्लिम इनकर्सन वेयर ड्राइवन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मोटिव। जो पहली बार मुस्लिमों का आक्रमण हुआ इंडिया में, वो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए था, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए था, रिलीजियस बेनिफिट के लिए था, रिलीजियस मोटिव था। इमीडिएट वेल्थ, इमंस वेल्थ ऑफ इंडियन टेम्पल एंड सिटी अट्रैक्टेड सेंट्रल एशियन, जो भारत के टेम्पलों में धन, बहुत सारा धन और सिटी जो फ्लोरिश कर रहा था, और सेंट्रल एशियन रूलर को अट्रैक्ट करता था। पॉलिटिकली एक्सपेंशन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक कवर ट्रेड रूट एंड फ्रंटियर सिक्योरिटी। जब वो लोग नॉर्थ वेस्ट इंडिया को कंट्रोल करते तो वहाँ एक ट्रेड रूट को और फ्रंटियर सिक्योरिटी के लिए भी उसको फायदा होता। रिलीजियस जील था, स्पेशली अंडर द सैटर्न रूलर। सैटर्न रिलीजियस रूल डील था कि हम धर्म को लेकर काट मार करेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम था। आल्सो प्ले अ रोल थ्रू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंसिडर, और उसका एक दूसरे का एम था कि हम तरीके से इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंसोलिडेशन करें। ऑफन प्रूव मोर डिसीवी देन प्योरली थ्योरेटिकल में। और ये प्रकार का क्या डिसीजन है, ये अभी भी हिस्टोरियन के बीच में डिबेट है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड इन्वेजन मोहम्मद बिन कासिम सेव अर्ली फेज ऑफ मुस्लिम रूल ऑफ इंडिया? किस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम का जो इन्वेजन था वो सेव किया मुस्लिम रूल को इंडिया में? मोहम्मद बिन कासिम कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, मोहम्मद बिन वारकी ने अटैक किया ईस्ट सिंध पे और मार्क किया फर्स्ट मुस्लिम फुटहोल्ड्स ऑफ इंडिया। पहली बार किसी मुस्लिम आक्रांता ने इंडिया की धरती पर अपना पैर रखा। ही डिफीटेड लोकल रूलर दाहिर और इनकॉर्पोरेशन सूट उमैद खलीफ, उसने दाहिर को हटाकर अपने उमैयद कैलिफेट के अंदर में उसको सम्मिलित कराया। हिज पॉलिसी वाज प्रैग्मेटिक, उसका पॉलिसी था प्रैग्मेटिक। लोकल इलाइट वे रिटेन, लोकल इलाइट को रखा गया। रिलीजियस फ्रीडम वाज अलाउड टू हिंदू एंड बुद्धिस्ट। इसके आतंक अटैक होने के बाद भी उसने हिंदू मुस्लिम बुद्ध को प्रोसिक्यूट नहीं किया। इंसिस्ट ट्रिब्यूट दिया, यहाँ तक उसे धन संपत्ति इज्जत दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी वाज मेंटेन, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी मेंटेन किया। द कन्क्वेस्ट रिमेन जियोग्राफिकली लिमिटेड, डिड नॉट डीप इनटू, ये जियोग्राफिकली लिमिटेड रहा, सिंध तक ही रहा और कोई गंगा नदी के पार में, गंगा प्लेन के पार नहीं हुआ। थर्ड, व्हेन व्हाई इज मोहम्मद गजनी सिग्निफिकेंट हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम इन्वेजन? क्यों मोहम्मद गजनी का इन्वेजन हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से मुस्लिम इन्वेजन की तरह बहुत इंपॉर्टेंट? मोहम्मद गजनी कंडक्टेड 17 बार 1127 तक रेड किया। अनलाइक मोहम्मद बिन कासिम ही डिड नॉट एस्टैब्लिश परमानेंट रूल, मोहम्मद बिन कासिम परमानेंट रूल एस्टैब्लिश नहीं किया इन इंडिया, बट सूट वेल्थ कंसिडरेटर। पर वो मोहम्मद बिन गजनी ने वेल्थ कलेक्ट करके सेंट्रल एशिया ले जाता है। रेड ऑन द सोमनाथ टेम्पल, सिंबॉलिक जो सोमनाथ की संपत्ति थी वो लूट के ले जाता था। इकोनॉमिकली हिज इन्वेजन वीक इन नॉर्थर्न किंगडम, और इसके इन्वेजन से नॉर्थ इंडिया कमजोर हुआ, पार्टिकुलर राजपूत एक्सपोज देयर फ्रेगमेंटेड। हाउ डिड इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गौरी डिफरेंट फ्रॉम मोहम्मद बिन गजनी? क्या से मोहम्मद गौरी का इन्वेजन मोहम्मद गजनी के इन्वेजन से डिफरेंट था? मोहम्मद गौरी कैंपियन एक्सपेंशनिस्ट स्टेट बिल्डिंग इंटे, मोहम्मद गौरी का कैंपियन था कि हम स्टेट को बिल्ड करेंगे। आफ्टर डिफीटिंग पृथ्वीराज चौहान इन, जब तराइन बैटल ऑफ तराइन, ही लेड फाउंडेशन ऑफ परमानेंट मुस्लिम रूल ऑफ इंडिया। मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध में बाद उसने परमानेंट मुस्लिम रूल को एस्टेब्लिश किया। लाइक मोहम्मद गौरी अपॉइंट सेवरल गवर्नर, अपने गवर्नर को कुतुबुद्दीन ऐबक को अपॉइंट किया, और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश किया। गौरी इन्वेजन वेयर ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिटिकल, गौरी का इन्वेजन एक ट्रांसफॉर्मेटिव टर्म था पॉलिटिकल। व्हाट आर द मिलिट्री फैक्टर बिहाइंड द सक्सेस ऑफ मुस्लिम इन्वेडर? क्या क्या मिलिट्री फैक्टर थे? सुपीरियर कावलरी, जो मुस्लिम इन्वेडर थे उस पास कावलरी